रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अगर उनको खिलाना ही नहीं था तो फिर उनको सिलेक्ट करके भेजा क्यों इस टूर पे? अश्विन भी को भी अब पता लग गया है कि यार अब मैं स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं बैठ रहा, तो उन्होंने कहा भाई लेजेंड्स लीग तो खेलूं। जब सुरेश रैना खेल रहे हैं और जब इरफान पठान खेल रहे हैं, शिखर धवन, जब सब लोग इतना क्रिकेट खेल रहे हैं, कम से कम क्रिकेट तो खेलूं। मैं आके मेरे को मैदान पे बिठा दिया तुमने, मैं क्या पानी लेने के लिए थोड़ी बैठूंगा। अश्विन के रिटायरमेंट के बाद भी लोग पूछ रहे हैं कि यार अश्विन को रुक जाना चाहिए था, उनको धक्का नहीं दिया जा रहा। रोहित भाई ने कहा कि वो कल ही बैग पैक करके अपना निकल रहे हैं, वो नहीं रुकेंगे। तो ऐसा भी क्या हो गया? I resign with effect from now. Immediate effect. Please relieve me from my duties. नोटिस पीरियड भी सर्व नहीं करूंगा। अगर अश्विन जाएंगे तभी शायद किसी और इंडियन स्पिनर को मौका मिलेगा, शायद वाशिंगटन सुंदर मेन स्टे हो जाएंगे, बैकअप में किसी और को मौका मिलेगा, शायद कुलदीप यादव दोबारा से आपको दिखने लगेंगे। क्योंकि देखिए 1-1 से अभी सीरीज ड्रॉ चल रही है, अभी थोड़ी सी इज्जत बची हुई है। एमसीजी और एससीजी ये तय करेंगे कि और फर्दर रिटायरमेंट यहाँ पर आने वाले हैं या नहीं आने वाले। अगर भसड़ इनकी गंभीर भाई से है तो अश्विन अन्ना ने अपना दिमाग चल दिया है, मास्टर स्ट्रोक कर दिया। कहते इनका कार्यकाल कितना होगा, साल 2 साल, मैं तो रिटायर हो गया हूँ। सोचो अगला कोच कौन बनेगा इन्हें बाहर निकाल के। अन्ना ये हो सकता है भाई, अन्ना कोच बन जाए, मजा आ जाएगा। 24 घंटे चौकन्ना। रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच के बाद ये सडन रिटायरमेंट का जो उनका स्टेटमेंट है उससे काफी लोग चौंक गए हैं। अब इसके पीछे की असली वजह क्या है ये डिस्कस करने के लिए हम इस पॉडकास्ट में साथ में है प्रशांत कपूर और अभिषेक मनचंदा। भाई अभिषेक मनचंदा, आप आर अश्विन के बहुत बड़े फैन हैं, तो क्या अब रवि अश्विन को ये तो नहीं लग रहा था कि भाई यहां पर उनकी जगह, वैसे भी अवे टूर्स जो होते हैं उस पर ज्यादातर टीम इंडिया एक ही स्पिनर खिलाती है, उसमें अब जडेजा और अब वाशिंगटन सुंदर भी उनसे आगे निकल गए हैं और इंडिया का नेक्स्ट होम टेस्ट जो होगा वो अब जुलाई अगस्त में टीम इंडिया इंग्लैंड जा रही है, उसके बाद कोई होम टेस्ट होगा। तो अभी लगभग 7-8 महीने का टाइम है और शायद क्या मैनेजमेंट ने भी अश्विन से आगे सोचना शुरू कर दिया? क्या अश्विन को ये उम्मीद नहीं थी? ये डिसीजन लेते हुए अश्विन क्या हर्ट फील कर रहे हैं? क्या कैसा रहा है? अश्विन हर्ट तो होंगे यार, रिटायरमेंट कोई भी ले रहा है और बाद में मतलब 2-3 चीजें हैं इसके अंदर। तो अगर आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हो, उससे पहले आपको विजुअल्स मिल जाते हैं कि जब वो रोते रोते, अब ठीक है एक इमोशनल मोमेंट है रिटायरमेंट का, विराट कोहली झप्पी डाल रहे हैं, सब कर रहे हैं, और उसके बाद आपको खबर मिल जाती है कि अश्विन शायद रिटायरमेंट लेने वाले हैं। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, रोहित के साथ बैठे हैं, वो बोलते हैं मेरे अंदर अभी बहुत सारी क्रिकेट बची हुई है लेकिन मैं क्लब क्रिकेट खेलूंगा अब, और मैं अब यहाँ पे और ज्यादा भी सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा, मैं शायद अभी बेस्ट पोजीशन में नहीं हूँ सारे जवाब देने के लिए। अश्विन उठ के चले जाते हैं अपना, उन्होंने बोल दिया कि मेरा ये बेस्ट सवाल जब जवाब भी देंगे तो अपने YouTube चैनल पर देंगे ना, उसके व्यूज आने चाहिए। और ये तो BCCI की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये तो सब ANI विमल पाजी से पहली बातचीत हो चुकी है कि आपके व्यूज दिलवाऊंगा, चिंता मत करो। ये भी आपने बहुत प्यारी प्यारी बातें करी इंडियन टीम के लिए। एज अ कंटेंट क्रिएटर आदमी को ये सोचना चाहिए, मैं ये बातें जो एक्सक्लूसिव दे सकता हूँ वो फ्री में क्यों दे दूं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबको नजर आ रही है। लेकिन फिर बाद में रोहित भाई से, जो एक तो 5 दिन के बाद इतने गाबा में इतने बुरे हाल हुए इंडिया के, 5 दिन बाद पहली बार शक्ल दिखाई रोहित भाई ने, लेकिन सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरफ हो गई कि अश्विन अन्ना के बारे में बताइए, कैसा उनका, आपका अनुभव कैसा रहा अश्विन अन्ना के साथ। खैर उसके बाद रोहित भाई ने यह भी कहा कि उन्होंने ऐसा इन्फॉर्म किया था अश्विन अन्ना ने कि मैं अगर रिक्वायर्ड नहीं हूं टीम में तो मैं अभी हाथों हाथ जाना चाहता हूं। अब ये 1+1 जब आप जोड़ते हो तो फिर ये कहीं ना कहीं आपको दिखता है कि भाई हर्ट तो है, और पंगा इंटरनली भी ये हो सकता है क्योंकि कई चीजें एडअप नहीं कर रही हैं। अगर उनको खिलाना ही नहीं था तो फिर उनको सिलेक्ट करके भेजा क्यों इस टूर पे? बैकअप के तौर पे भेजा या क्या भेजा, किस हिसाब से? सिलेक्टर्स के दिमाग में क्या था? और सिलेक्टर्स ने अगर सिलेक्ट करा तो टीम इंडिया की मैनेजमेंट ने क्या अपना थॉट उनको बताया नहीं था कि हम अश्विन को शायद फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं खिलाने वाले? फर्स्ट प्रायोरिटी छोड़ो, सेकंड प्रायोरिटी भी ऐसा लग रहा है कि नहीं खिलाने वाले हैं। तो क्या ये कम्युनिकेट नहीं किया था? ये एक पंगा था। दूसरा ये था कि रोहित शर्मा ने कहा कि जब मैं पर्थ पहुंचा, यानी कि जब मैच खत्म हुआ, जिस लास्ट डे पे वो पहुंचे थे, विजुअल्स आए थे, उन्होंने कहा कि जब मैं पर्थ पहुंचा उसके बाद मुझे इस डिसीजन के बारे में पता चला और मैंने कन्विंस करा अश्विन को कि नहीं यार एक मैच के लिए और रुक जा। और शायद रोहित ने वो एक
फेवर की तरह दिया पिंक बॉल कि एक फेयरवेल टेस्ट जो है अभी पहले अगर अनाउंस कर देते तो फिर वो पहले सचिन पाजी का हमने सबने देखा है कि जब पहले अनाउंस कर देते हैं तो क्या ग्रैंड वेलकम और गार्ड ऑफ ऑनर और सब कुछ मिलता है, शायद अश्विन को भी मिलता है यहाँ पे अगर तो वो ये कर देना चाहिए था ना पिंक बॉल टेस्ट में ही, लेकिन अब उन्होंने पहले से नहीं अनाउंस या तो करा होगा। जब पर्सनल उनको पता था ये दो चीजें ऐड नहीं हो रही, मैं कह रहा हूँ वो कह रहे हैं कि उनको पहले से ही ये डिसीजन लेना था, उसमें वो एक टेस्ट मैच खेलते हैं, उसमें या तो ये अड़ा सकते थे, वही आपका जो सिडनी टेस्ट वाला पॉइंट है कि हो सकता है कि पिंक बॉल टेस्ट में अगर वो या तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर देते या कुछ कर देते तो शायद होता कि एक आधा मैच और मिल जाता, शायद वहां से एक उम्मीद थी कि नहीं आगे एक दो मैच और मिल जाएंगे, लेकिन शायद वहां पे जब उनका परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा, खैर पूरी टीम इंडिया का वहां पे कुछ नहीं आया, लेकिन जब उनका भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं बन पाया तो कम्युनिकेट कर दिया होगा कि नहीं यार हम अगली बार तो जडेजा को मौका देंगे, वो भी बैठे हुए विंग्स में, और बाद में पहली प्रायोरिटी शायद इन्होंने दिखाई दिया था कि पिछली जो वॉशिंगटन सुंदर को मिड सीरीज बुला के इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में, तो कहीं ना कहीं जगह दिखा दी थी अश्विन को कि भाई हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस ये होने वाले हैं, आपके लिए परफेक्ट रिप्लेसमेंट है, बड़े हाइट में बड़े हैं, फिंगर स्पिनर हैं, ऑफ स्पिन डालते हैं, बैटिंग स्ट्रांग है, फील्ड पे उनसे बहुत बेहतर है, फील्ड पे अश्विन कई बार उतने एजाइल आपको नजर नहीं आते, उस सारे चीजों को देखकर शायद कम्युनिकेट कर दिया होगा। अश्विन एजाइल नहीं है पर फ्रेजाइल भी नहीं है उस तरीके से जिस तरीके से वॉशिंगटन सुंदर है, ये बात भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी चीज जो समझ में, मतलब पर्दे के पीछे क्या हो रहा है इस बारे में लोग बात करना चाहेंगे, और वो बात ये है कि सुनील गावस्कर भी खुश बिल्कुल नहीं है अश्विन के सडन रिटायरमेंट से, और मुझे उनकी बात कहीं ना कहीं गलत नहीं लगती। उनका कहना यह है कि जब आप सीरीज के बीच में अगर आप रिटायरमेंट ले रहे हो तो आप क्या प्रूव करना चाहते हो। मुझे एक्चुअली ये समझ में नहीं आया उनको। एक्चुअली उन्होंने, गावस्कर साहब ने ये शब्द नहीं कहे, गावस्कर साहब का कहना ये है, अगर आप उनकी बातें सुनिए तो उन्होंने ये कहा कि यार जब सिलेक्टर्स ने आप एक टीम को सिलेक्ट किया, कुछ सोच के सिलेक्ट किया, अभी जो ऑस्ट्रेलिया में जो मैदान जहां पर सबसे ज्यादा स्पिन के लिए कंड्यूसिव है वो बचा है, आपको ऐसा कौन सा चीज आपको बीच में अच्छा, और ये भी कि अवे टूर्स पर हम एक ही स्पिनर के साथ खेलते हैं, वो स्पिनर कभी जडेजा होते हैं, कभी अश्विन होते हैं, ये कोई सीक्रेट तो नहीं है, ये तो बिल्कुल मतलब ये तो ओपन सीक्रेट है कि भाई दो स्पिनर को खिलाना, हमने WTC के पहले फाइनल में 2 स्पिनर्स को खिलाया था, वहां पर जाकर ये सोच करके हम अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 ही उतारनी चाहिए, और हमारे न्यूजीलैंड ने हमें धो दिया था उसमें। सेकंड में वाले उसमें जब हमने अश्विन को नहीं खिलाया और सिर्फ जडेजा को खिलाया, क्योंकि हार जाते हैं तो हमेशा से ये बातें होती हैं, यहां पर जो चीजें एडअप नहीं हो रही, वो मुझे लगता है कि अश्विन ने जब ये रिटायरमेंट अनाउंस किया तो मुझे लगा कि यार शायद अश्विन ने ठीक किया, क्योंकि वो एक बहुत हाई पर जा रहे हैं। अश्विन के रिटायरमेंट के बाद भी लोग पूछ रहे हैं कि यार अश्विन को रुक जाना चाहिए था, उनको धक्का नहीं दिया जा रहा, और ये एक बहुत बड़ी बात है, और इंडियन स्पोर्ट्स में ये क्रिकेट में दिखाई नहीं देती। कई बार लोग ओवर स्टे करते हैं, अश्विन के साथ अभी ऐसा नहीं है, हम सब भी डिस्कस कर रहे हैं, हम सब भी शॉक नहीं कि यार, क्योंकि ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि अश्विन अपने आप में रिटायरमेंट ले लेंगे। विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा ने जब T20 से रिटायरमेंट लिया, कोई भी इतना शॉक्ड नहीं था। वो वर्ल्ड कप की विक्ट्री के इमोशंस थे कि आदमी गए यार अब मैं इनको दोबारा से, और वैसे भी कुछ भी कहिए, रिटायरमेंट जो है एक फॉर्मेट से रिटायरमेंट, ये थोड़ा सा रिटायरमेंट के साथ भी धोखा सा हो रहा है। जब पहले हम जब रिटायरमेंट की बात करते थे, जिन आंसुओं की बात करते थे, सचिन तेंदुलकर ने कभी किसी फॉर्मेट से रिटायरमेंट नहीं लिया था, लेकिन जब सचिन तेंदुलकर ने रिटायरमेंट लिया, सो वी ऑल न्यू कि भाई ये मैदान पर भारतीय जर्सी में ये उनका आखिरी मैच है, अब नहीं देखेंगे। अब उसके बाद T20s तो उन्होंने छोड़ा, राहुल द्रविड़ ने छोड़ा, तो वो तो पहले ही वो क्लियर था, वो उनके लिए आसान भी था। लेकिन अब जिस तरीके से, मतलब शाहिद अफरीदी तो खैर एक अलग ही एग्जाम्पल है रिटायरमेंट के नाम पर, उनका तो एक अलग ही, मेरे ख्याल से 10 से 15 बार वो रिटायरमेंट लेकर वो वापस आ चुके हैं। लोग आमतौर पे रेस्ट करना कहते हैं, वो कहते नहीं मैं रिटायरमेंट लेता हूं, मैं जा रहा हूं, जैसे विक्रांत मैसी ने लिया अभी। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा जिस तरीके से डेविड वार्नर ने भी रिटायरमेंट लिया कि भाई पहले T20 से हो गया, फिर ये मेरा आखिरी टेस्ट है, फिर मेरा वनडे है, फिर अगर ऑस्ट्रेलिया को जरूरत पड़े तो मुझे वापस बुला लो। अश्विन को कम से कम ये पता है कि T20 और टेस्ट टीम में अब वो नहीं आएंगे कभी भी, सॉरी वनडे और T20 में वो नहीं आएंगे, और टेस्ट मैच में अगर उनको इंटरनेशनल टूर्स पे मौका
नहीं मिल रहा, इंडिया का होम टूर बहुत दूर है, तो शायद उन्होंने रिटायरमेंट लेना सही समझा। क्या एडअप नहीं हो रहा प्रशांत, वो है ये रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें रोहित शर्मा कह रहे हैं कि पर्थ टेस्ट में ही ये बातें हो रही थी, सेकंड में मेरे को परसुएट करना पड़ा उनको खिलाने के लिए, और तीसरे में क्योंकि वो नहीं खेले तो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। यार मतलब ये सब चीजें जो हैं ये कहीं ना कहीं ऐसा सा दिखा रहा है कि शायद वो खुश नहीं थे, और अगर वो खुश नहीं थे तो क्या ये गंभीर के मैन मैनेजमेंट के हिस्से में जाएगा। और गौतम गंभीर जब कोच बने तो सब लोगों को ये बात थी कि भाई बड़े कड़े फैसले लेने होंगे, टीम इंडिया एक ट्रांजिशन के फैसले में है, दौर में है, जो सीनियर्स हैं उनको कई लोगों को जाने के लिए कहना पड़ेगा। क्या रविचंद्रन अश्विन उस लिस्ट में पहला नाम है? यार मुझे नहीं लगता कि जानने के लिए कहा होगा गौतम गंभीर ने, और रोहित शर्मा मैं आपको खिलाऊंगा नहीं ना, आप मेरे ना स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं बैठ पा रहे हो। और अश्विन ने भी कहा होगा कि देखो यार, और जैसे अश्विन ने बोला कि भाई मेरे अंदर तो काफी क्रिकेट बाकी है, और रोहित शर्मा ने भी बोला इनफैक्ट कि यार ही वाज वेरी वेरी श्योर ऑफ दिस डिसीजन, और हम सबको उसके साथ स्टैंड करना चाहिए जो उन्होंने डिसीजन लिया है। तो अब अश्विन को क्रिकेट कर भी कह सकते हैं, और अब हम कर भी कह सकते हैं। रोहित शर्मा तो अपने बीच बीच में बात में भूल ही गए कि चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे ने रिटायरमेंट नहीं लिया है। करना पड़ा, अरे तुम मरवाओगे यार मेरे को यार। फिर बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया भाई उन्होंने नहीं रिटायरमेंट लिया है, उनके लिए डोर्स हमेशा खुले हुए हैं। खैर वो डोर्स कितने खुले हुए हैं ये हम सबको पता है, लेकिन ये साहब ये कह रहे थे कि किस तरीके से रोहित शर्मा भी कह रहे थे कि अभी उनके अंदर क्रिकेट बची है, इनके अंदर क्रिकेट बची है। और अश्विन भी को भी अब पता लग गया है कि यार अब मैं स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं बैठ रहा, तो उन्होंने कहा भाई लेजेंड्स लीग तो खेलूं। जब सुरेश रैना खेल रहे हैं, और जब इरफान पठान खेल रहे हैं, शिखर धवन, जब सब लोग इतना क्रिकेट खेल रहे हैं, कम से कम क्रिकेट तो खेलूं मैं। आके मेरे को मैदान पे बिठा दिया तुमने, मैं क्या पानी लेने के लिए थोड़ी बैठूंगा यार। बट मिड सीरीज मतलब अश्विन अन्ना का मतलब मैं ये कहूंगा कि अगेन आपने एजाइल और फ्रेजाइल वाली जो बात करी है कि मान लो एससीजी में उनको खिलाना हो कि वॉशिंगटन सुंदर, और जैसा उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, बिल्कुल आपके पास बैकअप नहीं रहेगा। बिल्कुल मान लो आपने 2 स्पिनर खिलाने हो वहां पे कि 3 पेसर 2 स्पिनर जैसे तैसे करके फिट कर देंगे बीच में। नीतीश कुमार रेड्डी बैठते तो बैठ जाए, कोई बात नहीं, 40 रन तो इन दोनों में से कोई भी बना लेगा। बिल्कुल। अब अगर कोई लास्ट मोमेंट पे कोई इंजरी आ जाती है तो आप जबरदस्ती एक एक्स्ट्रा पेसर खिला के वहां पे बैठे होगे, या कोई एक्स्ट्रा बैट्समैन आप डाल रहे होगे। अश्विन अन्ना अगर लास्ट तक रुक जाते, कम से कम टीम इंडिया के पास एक बैकअप रहता। टीम इंडिया अब वो पता नहीं उनकी असल में अंदर क्या बात हुई और ऐसा क्या हुआ कि उनको अचानक ही एक तो उन्होंने रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दी, दूसरा ये कि मैं कल ही जा रहा हूं। रोहित भाई ने कहा कि वो कल ही बैग पैक करके अपना निकल रहे हैं, वो नहीं रुकेंगे। तो ऐसा भी क्या हो गया? I resign with effect from now. Immediate effect. Please relieve me from my duties. नोटिस पीरियड भी सर्व नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं, अब नहीं रुकूंगा। लेकिन यहाँ पर ना अभिषेक एक दिक्कत तो है कि अगर ये अश्विन ने ये जो डिसीजन लिया है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सॉल्टी डिसीजन तो दिखाई दे रहा है, पर इंडिया के लिए जैसे कि आपने बात कही ये कहीं ना कहीं एक सही प्रेसिडेंट नहीं है। ऑल्दो महेंद्र सिंह धोनी ने भी 10 साल पहले बिल्कुल ऐसा ही किया था। 2 मैच रुक जाते यार, मैं वही मैं कह रहा हूं, 2 मैच रुक सकते थे, 2 मैच रुक सकते थे। इनफैक्ट वो इतने बड़े प्लेयर हैं, 106 मैचेस में 537 विकेट, 600, 1450, 3503 रन, मतलब ये एक जेन्युइन ऑलराउंडर के स्टैट्स हैं। हम उनको हमेशा और मैन ऑफ द सीरीज भी इक्वल कर रखा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड अलॉन्ग विद मुतैया मुरलीधरन। 11 मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक का। तो अश्विन अपने आप में जिस तरीके से रीडर ऑफ द गेम, जिस तरीके से उनका दिमाग बताया जाता है, एक बहुत बड़े हीरो हैं। मैं तो कहूंगा कि मॉडर्न लेजेंड है वो एक तरीके से। अगर अश्विन ये बात बोलते, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्या ऐसा हो सकता है कि अश्विन ने कहा हो कि भाई मैं इस टेस्ट सीरीज के बाद रिटायरमेंट ले लूंगा, और उसके बाद उन्हें पता चला हो कि भाई अगर 2 स्पिनर्स भी पिक किए जाएंगे तो भी उनको मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि कोई भी खिलाड़ी जब जाना चाहता है तो वो एक बढ़िया विदाई की तरफ देखता है। अगर आप सारे स्पिनर्स का, जितने भी स्पिनर्स 3 टेस्ट मैच में हमने खिलाए हैं उनका रिकॉर्ड उठाकर देखो। ऐसे में अश्विन अन्ना एक काम करते कि वो अपने YouTube पे आके रिटायरमेंट अनाउंस कर देते कि ये मेरी लास्ट सीरीज है और लुकिंग फॉरवर्ड टू द सिडनी गेम, और उसके बाद टीम मैनेजमेंट पे प्रेशर पड़ता कि यार अब इसको खिलाए या ना खिलाए। खिलाए तो भाई हमारे, खिलाए अगर तो हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, और ना खिलाए तो भाई जनता मतलब हमारी बात कर देगी भाई। लेकिन जो स्कीम ऑफ थिंग्स
की आप बात कर रहे हो, पहले टेस्ट मैच, हमारा जो पहला टेस्ट मैच था वो पर्थ में था, वहां पर अगर हम वॉशिंगटन सुंदर की बात करें तो उनका बैटिंग कंट्रीब्यूशन ही दिखाई देता है, क्योंकि बॉलिंग करने का तो बहुत ज्यादा मौका ही नहीं मिला। एडिलेड टेस्ट अगेन, स्पिनर्स को तो ओवरऑल मौका नहीं मिल रहा ना, नेथन लायन को नहीं मिल रहा है यहाँ पे, वो वहां पे एक ही मैं खेल रहा है। वही कहना चाहता हूं कि अल्टीमेटली जो स्लॉट है, जो लोन स्पिनर का जो स्लॉट है, ऐसा तो नहीं है कि अगर अश्विन की जगह रविंद्र जडेजा को खिला रहे हैं तो हमें बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है, या फिर अगर वॉशिंगटन सुंदर को खिला रहे हैं तो बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। तो ये जो स्कीम ऑफ थिंग्स वाली बात है, ये मेरे गले नहीं उतर रही। मुझे ऐसा लगता है कि अगर अश्विन चाहते, अन्ना की भी नहीं उतरी, अगर अश्विन यार भाई प्लीज यार एक खेलने दे यार। तो क्या इसके लिए गौतम गंभीर जिम्मेदार हैं? क्या इसके लिए ये सारी जो चीजें जो पर्दे के पीछे जो बातें चल रही हैं, जो नाम उछाले जा रहे हैं, क्या उसके लिए कहीं ना कहीं ये कोच और जो टीम मैनेजमेंट है, कोच और कप्तान ये तय कर रहा है कि मेरी जो प्लेइंग 11 है, उस प्लेइंग 11 में अब अश्विन की जगह ही नहीं बचती, जबकि जो स्पिनर है उसका रोल बिल्कुल मिनिमल रहा है अभी तक की इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। चाहे आप इंडिया की बात कर लो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो, मैं एक बार को ये तो समझ सकता हूं कि एक ओपनर है या नंबर 3 या नंबर 4 का एक ऐसा बैट्समैन है जिसने कई सारी सेंचुरीज बना दी हैं, अब उसको ड्रॉप करना पड़ रहा है। मान लीजिए ध्रुव जुरेल सेंचुरी बना देते या फिर देवदत्त पडिक्कल सेंचुरी बना देते पहले टेस्ट में, और फिर भी शुभमन गिल और रोहित शर्मा के आने की वजह से उनको ड्रॉप करना पड़ता, या वॉशिंगटन सुंदर ने इतनी बढ़िया पारी खेल दी होती कि भाई आप कहते कि नहीं यार हमें अगर एक ही स्पिनर खिलाना है तो हमें जो काम अभी जडेजा साहब ने करा है, मतलब वही वाला काम अगर कर दिया होता यार। पर मैं अब आप अगले मैच में सोचोगे ना कि यार वॉशिंगटन को खिलाऊं या फिर जडेजा के साथ ही परसिस्ट करूं, क्योंकि भाई बंदे ने इज्जत बचाई है। लेकिन जब ऐसी इज्जत बचाने का काम अश्विन के हाथ में भी था, तो अश्विन ने भी हमेशा की तरह ठीक ठाक काम किया है, पार्टनरशिप बिल्ड करी थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो काम जडेजा या वॉशिंगटन सुंदर कर दे रहे हैं टीम की प्लेइंग 11 में, वो अश्विन नहीं कर सकते। इसलिए ये बात बड़ी अजीब सी लगती है कि अश्विन ने जो बीच टूर्नामेंट में जो रिटायरमेंट, बीच सीरीज के बीच में जो रिटायरमेंट लिया, ये कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे का खेल है, क्योंकि ये खेल आंखों के सामने का तो दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, दो ही चीजें हो सकती है, या तो गौतम गंभीर से सच में उनकी ये बात हुई होगी और गौतम गंभीर ने मना कर दिया होगा कि नहीं भाई देख मैं तो नहीं देखता तेरे को खेलता हुआ। और कोच को मैं ये भी मानता हूं कि कोच को कई बार ये हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं। राहुल द्रविड़ ने वो कॉल किया रिद्धिमान साहा को कि यार हम आपको आगे के लिए नहीं देखते। इस बीच में ऋषभ पंत भी का भी एक्सीडेंट हो जाता है। सारे लोग रिद्धिमान साहा को कॉल करके क्यों बोलते हैं चीजें? सिर्फ उन्हीं का नंबर है अवेलेबल। उन्हीं का नंबर है क्या? मतलब क्या उनका बिना बात के रिद्धिमान साहा का बोरिया बिस्तरा सब बंधवा दिया? बताओ यार, कोई बात होती है? लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो जो अनपॉपुलर जो कॉल है कि भाई हम अब हम यंगस्टर्स को मौका देना चाहते हैं। रिद्धिमान साहा भी उस टाइम पर सेकंड इन लाइन थे, क्योंकि ऋषभ पंत के आगे उनको वो सेकंड विकेट कीपर की तरह देखा जाते थे। फिर ये कॉल लेना था कि अब आपको आप वो सेकंड भी नहीं हो, क्योंकि हम किसी यंगस्टर को ग्रूम करना चाहते हैं सेकंड विकेट कीपर। अब इस बीच में होता ये है कि ऋषभ पंत का कार एक्सीडेंट हो जाता है, तो भी क्योंकि दिस कॉल हैज बीन ऑलरेडी मेड और उसके बाद रायता ऑलरेडी फैल चुका है, तो वहां पर अगर ये रायता नहीं फैला होता, रिद्धिमान साहा हो सकता है उस 1-1.5 साल में वापस आ सकते थे। लेकिन वो रायता इतना फैल चुका था कि वो वापस वहां से आए नहीं। क्या कम था और बैग ज्यादा था? क्या बैग जैसा चल रहा था? क्या अश्विन के साथ भी वही हुआ है कि ऐसा नहीं है कि अश्विन खेल नहीं सकते थे? यार अश्विन का ना, मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये पहली बार तो है नहीं कि किसी अवे टूर पे उनको बाहर बिठा रखा हो। बिल्कुल कि कई मैचेस में उनको प्रेफर ना करके किसी दूसरे ऑलराउंडर को पकड़ लिया। मतलब ऑलराउंडर कमाल अश्विन लेजेंड है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, लेकिन कोई दूसरे बंदे को प्रेफर कर रहे हो, किसी पेसर को प्रेफर कर रहे हो, शार्दुल ठाकुर जैसे को प्रेफर कर रहे हो, तो ये तो पहले भी होता रहा है। तो ये अश्विन अन्ना को अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इस बार ईगो हर्ट हो गई? क्या सच में ईगो हर्ट हुई है, या हो सकता है उन्होंने पहले ही टीम को बता दिया हो, या फिर सेलेक्टर्स ने ही इनके ऊपर कोई मतलब ऐसे इनको फेवर करा हो ये बोल के कि इन्होंने पहले बता दिया हो कि भाई मैं तो छोड़ने की फिराक में हूं, और उन्होंने कहा चलो एक आधा मैच खेल लो, हमारी तरफ से गिफ्ट समझो, तो उनको भेज दिया कि जाओ थोड़ा हो सकती है। अब पता नहीं पीछे ऐसी भी कौन सी बात हो गई कि ग्रेग चैपल ने ऐसी कौन सी बात कर दी कि भाई कि इनको बुरी लग गई और इन्होंने कहा कि मैं मैच नहीं खेलूंगा या मेरे को ड्रॉप करने की बात हो रही है। गौतम गंभीर, मैंने क्या कहा? आपने चप्पल के बारे में कुछ बात कर रहे थे, पर अश्विन अन्ना ये भी तो कह सकते हैं कि मेरी मर्जी,
यही सोच के कह रहे आज मेरा मूड हो रहा है, मेरी मर्जी, मैं और मैं रिटायरमेंट अभी से क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियों पे निकल जाता हूँ ना यार, वहां पर जाकर क्या करना है मेरे को मेलबर्न, क्या कर, मुझे नहीं जाना। पहली बार तो मैं आया नहीं हूँ मेलबर्न बहुत देखने बारी के हो लिए। गया ऑस्ट्रेलिया क्या में। पता कोई अच्छा स्पॉन्सर मिल गया उन्हें अपने YouTube चैनल के लिए। कह रहे आपको नॉर्वे भेजते हैं क्रिसमस पे। नॉर्वे तो वो क्या है ना अभी, आकाश भाई अरोड़ा देख के। अरोड़ा तो भाई तेरे को मैं तिलक नगर दिखा दूं, तेरे को अरोड़े देखने हैं यार, हद हो गई है। अरे भाई लेकिन यहाँ पर अब जो अश्विन की ये जो कमी है, ये क्या टीम इंडिया को अभी खलने वाली है, या फिर ऐसा लगता है कि अभी जो अब इसके बाद जो मैचेस होने हैं, जो टीम इंडिया का जो अभी का जो शेड्यूल है, उसमें शायद अश्विन की कमी इतनी ना खले टीम इंडिया को? खलेगी तो नहीं, और अगर नहीं खलेगी तो फिर अश्विन ने रिटायरमेंट लेकर ठीक ही किया, क्योंकि जो जैसे एक कॉमन सेइंग है कि जब भी रिटायरमेंट लो तो लोगों को कहना चाहिए कि व्हाई ही हैज टेकन द रिटायरमेंट, और ये नहीं कहना चाहिए कि व्हाई नॉट ही शुड टेक दिस रिटायरमेंट। और दूसरा ये भी है कि एक क्या पता, एक कॉमन ये होता है हर बंदा जब कोई सीनियर अगर छोड़ता है, अपने हाई पे छोड़ता है, कि यंग लड़कों को मैं मौका देना चाहता हूँ। ये सवाल हम बहुत टाइम से उठा रहे होते हैं कि भाई टीम अगर इंडिया में भी ज्यादातर अश्विन का जो बढ़िया रिकॉर्ड हम देखते हैं वो इंडियन पिचेस पे देखते हैं, सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में देखते हैं। वहां पर अगर अश्विन जाएंगे तभी शायद किसी और इंडियन स्पिनर को मौका मिलेगा, शायद वॉशिंगटन सुंदर मेन स्टे हो जाएंगे, बैकअप में किसी और को मौका मिलेगा, शायद कुलदीप यादव दोबारा से आपको दिखने लगेंगे, आपको क्या पता आउट ऑफ द ब्लू यूजी चहल जैसे लोग दिखने लगे। हालांकि लेग स्पिनर और ऑफ स्पिनर मैं कोई डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि क्या पता मौका मिलने लगे दूसरे लड़कों को। आउट ऑफ टीम इंडिया ब्लू ही इन्होंने ये बात बता दी। ब्लू पेन क्या है यहाँ ये? अरे यार देखो अन्ना चले गए, अभी मैं यूजी चहल का फैन। अच्छा आज नया प्लेयर पकड़ लिया इन्होंने अभी, और आई एम रूटिंग फॉर हिम। नहीं बिल्कुल ये ऐसा हो सकता है, लेकिन बिश्नोई को भी मौका मिल सकता है, वो ठीक है, वो ठीक है। बिश्नोई को T20 में ज्यादा मिलेगा मौका मुझे लगता है। पर कहना ये होगा कि अश्विन की जो रिटायरमेंट की बात है, मुझे लगता है कि चैंपियन खिलाड़ी, हम सब सैल्यूट करते हैं रविचंद्रन अश्विन को। कहीं ना कहीं हम इस बात पर भी यहाँ पर एक कॉमन कंसेंसस इस बात का भी निकला है कि रविचंद्रन अश्विन अगर आज रिटायरमेंट उन्होंने लिया तो एक हाई पर ही ले रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ कि उनको पुश आउट किया गया है इस टीम से। और ऐसा भी बहुत सारे चैंपियंस खिलाड़ियों के साथ, बहुत सारे चैंपियंस खिलाड़ियों के नसीब में ये भी चीज नहीं आती। हमने वीरेंद्र सहवाग को देखा है, हमने युवराज सिंह को देखा है, वीवीएस लक्ष्मण हमने वीवीएस लक्ष्मण को देखा है, राहुल द्रविड़ को देखा है। इतने बड़े चैंपियन खिलाड़ी जिनके जो हिस्से में जो रिटायरमेंट है वो अपने टर्म्स पर नहीं आई है। और तो और अभी हमने चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को भी देख रहे हैं जो कि टीम में नहीं है, और अगर टीम में वो वापस नहीं आते और कल को जब रिटायरमेंट अगर वो अनाउंस करते हैं तो भी लोग ये कहेंगे कि भाई ये तो होना ही था। तो आज हम इतनी बातें इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अश्विन ने एक हाई पर जाना उचित समझा है, और इस चीज के फुल मार्क्स हैं रविचंद्रन अश्विन। जिस तरीके से इस गेम को पढ़ते हैं उसी तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं ये राइटिंग ऑन द वॉल भी पढ़ा कि शायद अब वो टाइम आ गया है कि टीम इंडिया को उनकी ज्यादा जरूरत नहीं है, और जो यंगस्टर्स जो खिलाड़ी हैं उनको मौका देने का टाइम आ गया है। अगर भसड़ इनकी गंभीर भाई से है तो अश्विन अन्ना ने अपना दिमाग चल दिया है, मास्टर स्ट्रोक कर दिया। कहते इनका कार्यकाल कितना होगा, साल 2 साल, मैं तो रिटायर हो गया हूँ। सोचो अगला कोच कौन बनेगा इन्हें बाहर निकाल के। अन्ना ये हो सकता है, अन्ना कोच बन जाए मजा आ जाएगा। 24 घंटे चौकन्ना। हाँ 24 घंटे चौकन्ना पर गंभीर भाई रहेंगे ना। ये बात भाई क्या पता कब पीछे से आ जाए। मैं WTC हारा, पता चला कि इनकी फॉर्म विराट और रोहित की जाएगी, कुर्सी मेरी जाएगी, ये तब भी बैठे रहेंगे। नहीं विराट और रोहित भी अगर जिस तरीके से फॉर्म जा रही है, मुझे तो लगता है कि टीम इंडिया का ये जो ट्रांजिशन वाला टाइम है, ये हम सब जिन लोगों ने जो मॉडर्न डे लेजेंड्स जिनको हम कहते हैं और जिनकी भी फॉर्म ठीक नहीं चल रही, धीरे धीरे या तो वो फॉर्म वापस आए, या फिर मुझे लगता है कि टीम में नए खिलाड़ी ही आते हुए दिखाई देंगे। और ये शायद ये जो टफ कॉल है हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ली जाए, जिस तरीके की टीम है इस WTC साइकिल के बाद। हालांकि रोहित ने तो बोल ही दिया कि अभी और कोई सरप्राइजेस नहीं है। जब किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि क्या ऐसे कोई और सरप्राइजेस अभी देखने को मिल सकते हैं, तो बता थोड़ी दूंगा सारे सरप्राइज। नहीं अभी सब नॉर्मल है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और वो पूछना ये चाह रहे थे रोहित भाई, आपकी भी काफी रिटायरमेंट की बातें चल रही है, आप ले रहे
हो कि नहीं ले रहे हो ये बताओ। क्योंकि देखिए 1-1 से अभी सीरीज ड्रॉ चल रही है, अभी थोड़ी सी इज्जत बची हुई है। एमसीजी और एससीजी ये तय करेंगे कि और फर्दर रिटायरमेंट यहाँ पर आने वाले हैं या नहीं आने वाले। मतलब मेरा तो दिल यही कहेगा कि भाई ना आए, फॉर्म वापस आए, रोहित शर्मा की भी वापस आए, विराट कोहली की भी फॉर्म वापस आए, और अब तो ऋषभ पंत के भी बड़े स्कोर के लिए ड्यू हैं, ऋषभ पंत भी। इवन शुभमन गिल के मैं देख रहा था यार, पिछले 10-12 इनिंग्स उसकी बिल्कुल खराब निकली। और अवे टूर्स पर तो शुभमन गिल गाबा के बाद वो वाला जो गाबा था, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, तो वो सब चीजें वो वापस आए, तभी इंडियन क्रिकेट में रौनक भी वापस आएगी। लेकिन आपके साथ इस सवाल को छोड़ जा रहे हैं कि क्या रविचंद्रन अश्विन ने ये जो रिटायरमेंट का फैसला लिया है, ये उनका इस वक्त रिटायरमेंट लेने का फैसला सही है या गलत है। बीच सीरीज में 3 टेस्ट मैच खेलने के बाद 20 सीरीज में ये रिटायरमेंट लेने का फैसला क्या उनका सही है या गलत है, और आपको क्या लगता है कि जो पर्दे के पीछे का कारण है अश्विन भाई के संन्यास लेने का वो क्या है? क्या वो यंगस्टर्स को मौका देना चाहते हैं, या फिर वो टीम मैनेजमेंट जिस तरीके से उनको यूज कर रही थी उससे खुश नहीं है? जो भी हो आपका जवाब वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी क्रिकेट के पॉडकास्ट यहां पर हमारे चैनल पर आते रहेंगे, तो जी स्विच को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं स्विच।